अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलकम। और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। उसमें हमने देखा था कि कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती थी। कौन कौन सी अब तक हम पढ़ चुके हैं? हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, स्विच और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी रिमेनिंग रह गई हैं वो है स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड स्विच, और इसके अलावा ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका इस्तेमाल, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या टर्नरी ऑपरेटर जिनको बोला जाता है, उनका इस्तेमाल हमने पढ़ना है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है, कैसे कंडीशन उसकी टेस्ट होती है और किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, और सिंटैक्स क्या है। स्विच स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। यानी उसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन के अंदर कोई मखसूस वैल्यू है वो सिर्फ इक्वालिटी को चेक करता है, इसमें लेस दैन, इक्वल टू, इस तरह की कंडीशन नहीं होती। एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन में आप ऑपरेटर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करते हो, आप सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हो जिन पे कंडीशन लगनी होती है। और ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, इसमें लेस दैन, इक्वल टू या इस तरह की इस चीज़ यूज़ नहीं होती। किस तरह से होता है इसका फ्लो डायग्राम देख लो। सबसे पहले एक्सप्रेशन, फिर केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3। केस 1 पे जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना होता है वो, फिर कोई केस 2 दूसरी ऑप्शन। जिस तरह से इफ़ एल्स इफ में आप मल्टीपल कंडीशन देख रहे थे कि इफ़ एल्स इफ में क्या हो रहा था, इफ़ एल्स इफ में हो रहा था कि आप इफ़ पहली कंडीशन देते थे, फिर एल्स इफ में दूसरी, फिर एल्स इफ में तीसरी, फिर जितनी कंडीशन होती थी उतनी एल्स इफ लगा के लास्ट में एल्स का यूज़ करते थे। ये भी इफ़ एल्स इफ का अल्टरनेटिव है कि उसमें उसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जबकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि इसमें आप क्या करते हो कि एक्सप्रेशन है और उसकी पॉसिबल वैल्यू होती है जो कि केस के अंदर लिखी जाती है, वो दी जाती है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स देख लो, इसकी सिंटैक्स, और इसकी फिर एग्जांपल देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है कि स्विच लिखा जाता है, जैसे ये देखो, बल्कि मैं आपको पीछे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है। स्विच वर्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप यूज़ करोगे एक्सप्रेशन। ठीक है, स्विच कीवर्ड और उसके अंदर एक्सप्रेशन यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद केस पहली ऑप्शन, केस दूसरी ऑप्शन, केस तीसरी ऑप्शन, इसी तरह डिफ़ॉल्ट। अब केस के अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होती हैं वो, और ब्रेक स्टेटमेंट, ये इसका इस्तेमाल होता है। और केस के साथ आप सेमी कॉलन का यूज़ करोगे, यानी केस जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो, जिसके साथ जैसे कंपेयर करना होगा वो, और उसके साथ इस्तेमाल होगा कॉलन। ठीक है, कॉलन इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेक की ऑप्शन आएगी, फिर इसी तरह अगला केस, फिर इसी तरह अगला केस। ये केस से मुराद ये है कि अगली ऑप्शन, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शंस होंगी। और आखिर में जहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ में एल्स लगाते थे, उस एल्स की जगह क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट आएगा, और उसकी स्टेटमेंट होंगी। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। इसकी एग्जांपल देख लो। मैं कहती हूँ मैं ग्रेड दूँ तो वो आगे से रिमार्क्स दे, जैसे ए ग्रेड हो या ए प्लस हो तो वो कहे एक्सीलेंट, बी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो तो वो कहे वेल डन, डी ग्रेड हो तो वो कहे पास, एफ ग्रेड हो तो कहे बेटर ट्राई अगेन, और डिफ़ॉल्ट में वो दे इनवैलिड ग्रेड। फॉर एग्जांपल कोई इनके अलावा ऑप्शन आती है, ए बी सी डी एफ के अलावा जो ऑप्शन आती है तो वो क्या कहे? इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। हमने ग्रेड लिया, ठीक है, ग्रेड आप सी आउट के ज़रिए भी दे सकते हो। आपने ग्रेड लिया, ग्रेड लेके फिर आपने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और ग्रेड को चेक करना है। अब ग्रेड को वो 1 बाय 1 चेक करेगा। किसकी वैल्यू को चेक करेगा? ग्रेड की वैल्यू को। ग्रेड की वैल्यू को चेक करेगा कि ग्रेड के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेगा केस 1 की ए की वैल्यू के साथ, कि ए के बराबर तो नहीं है। अगर ए के बराबर है तो ये प्रिंट कर देगा, ब्रेक कर देगा और इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी चेक करेगा, चेक करके अगर ट्रू है तो इसको रन करके कि कहाँ पे आ जाएगा? इस ब्रैकेट के आखिर में, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इसकी लाइव डेमो देख लेते हैं। लाइव डेमो देख लेते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट किया
चूँकि डी ग्रेड था, अब फॉर एग्जांपल मैं डी के बजाय यहाँ पे दे देती हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू देती हूँ ए ग्रेड। इसको मैं एग्जीक्यूट दोबारा करती हूँ। अब ए ग्रेड की जगह जो वैल्यू और पॉसिबल ऑप्शन होगी वो उसका आंसर शो कर देगा। तो एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज़ ए, क्या प्रिंट करेगा कि एक्सीलेंट है और आपका ग्रेड क्या आया है, ग्रेड ए आया है। ठीक है, ये इसका कोड है। अब ए की बजाय अगर मैं दे देती हूँ सी, ए की बजाय मैं क्या दे देती हूँ, सी दे देती हूँ और दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ, तो सी की पॉसिबल ऑप्शन वो चेक करेगा और कहेगा योर ग्रेड इज़ सी। सी के पॉसिबल ऑप्शन क्या है, वेल डन की है, तो वेल डन भी उसको लिखा हुआ आएगा और उसके वेल डन के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, योर ग्रेड इज़ सी। ठीक है, आखिर में योर ग्रेड इज़ सी ये लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। ये जो सी आउट दी हुई है ये वाली ऑप्शन ये लाजमी एग्जीक्यूट करेगा। ये जो ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर ये वो स्टेटमेंट है जो लाजमी मस्ट एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये आपका स्विच की एक एग्जांपल हो गई। मैं इसको अपने तरीके से ज़रा इसको कॉपी करके पेस्ट करती हूँ और फिर हम इसको कंपाइलर में रन करके देखते हैं। उसी एग्जांपल को मैं अब यहाँ पे कंपाइलर में रन करके देख लेती हूँ। पहले ग्रेड गिवन था, अब मैं क्या करूँगी कि यूज़र के ज़रिए इनपुट कराऊँगी। जैसे इनपुट कराऊँगी, स्विच केस का क्या स्ट्रक्चर है, स्विच, फिर उसके बाद मैंने चूँकि ग्रेड को चेक करना है और ग्रेड में से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है और एफ़ हो सकती है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो इनवैलिड होगी। तो पहले चेक करेगा, ए होगी तो एक्सीलेंट शो कराए, बी और सी हो तो वेल डन शो कराए, डी हो तो पास शो कराए और एफ़ हो तो ट्राई अगेन शो कराए और आखिर में बताए भी सही कि उसके ग्रेड कितने हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन कर लेती हूँ, रन करती हूँ, इसको देख लेते हैं। ग्रेड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंटर करती हूँ ए और जो भी एंटर कराऊंगी मैं कैपिटल में कराऊंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्मॉल चाहती हूँ, स्मॉल भी एंटर कराऊँ तो स्टेट उसका इजाफा करूँगी। अब ए मैंने एंटर कराया तो एक्सीलेंट शो करेगा। ठीक है, ए मैंने एंटर कराया तो एक्सीलेंट शो करेगा। क्या किया कि मैंने जैसे ही मैसेज दिया एंटर योर ग्रेड तो उसने ग्रेड एंटर कर दिया। मैंने चूँकि कैपिटल ए किया तो अब ग्रेड को कंडीशन किस पे होगी, ग्रेड पे होगी, यानी ग्रेड की वैल्यू को चेक वर्क करेगा, उसकी इक्वालिटी चेक करेगा इस केस की पॉसिबल ऑप्शन के साथ, केस 1 के यानी केस ए के साथ, केस बी के साथ, केस सी के साथ, डी के साथ और एफ़ के साथ। ठीक है, तो केस ए के साथ वो चूँकि मैच कर गई है, एक्सीलेंट शो करके ब्रेक करेगा। ब्रेक से क्या मुराद होता है कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रेक से मुराद होगा ये जो ब्रैकेट है इसके क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढेगा, यानी ब्रेक से मुराद क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद वाली वैल्यू पे वो पहुंच जाएगा। यानी क्लोजिंग जो ब्रैकेट एंटर की थी, जैसे ही ब्रेक किया वो कहाँ पे आ गया, इधर आ गया और इधर से सी आउट को उसने प्रिंट कर दिया। इस सारे को प्रिंट किया और ग्रेड भी साथ के साथ उसने शो कर दिया। ठीक है, अब ए की बजाय मैं एंटर करती हूँ बी या सी, लेकिन अभी इसमें सिर्फ कैपिटल के ऑप्शन है। अगर मैं स्मॉल दूंगी तो वो इनवैलिड शो करेगा। बी की ऑप्शन है वेल डन, योर ग्रेड इज़ बी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल में एंटर करती हूँ बी, तो आप देखोगे मैं चाहती हूँ अगर प्रोग्राम को मोर जनरलाइज करूँ तो दोनों ऑप्शन एंटर करूँगी। मैं स्मॉल फॉर एग्जांपल बी एंटर करती हूँ तो वो इनवैलिड ग्रेड शो कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस के कैरेक्टर जो हैं ए बी सी कैपिटल के और हैं और स्मॉल के और होते हैं, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब मैं चाहती हूँ अगर कि केस जो है यानी ए के साथ एक दूसरी मतलब स्मॉल ए की भी ऑप्शन हो तो उसके लिए मैं दूसरा सेकंड केस लगाऊंगी। मैं सेकंड केस में इसको डबल केस लगा दूंगी, केस। अब सेकंड केस में मैं पॉसिबल वैल्यू क्या रखती हूँ, मैं पॉसिबल वैल्यू रखती हूँ स्मॉल ए, कि अगर वो फॉर एग्जांपल स्मॉल ए भी शो कराता है तो, और इसके आगे लगाऊंगी कॉलन।
ठीक है। तो अब दोनों को, यानी अगर स्मॉल ए भी हुआ तो भी एक्सीलेंट शो करेगा, अगर कैपिटल ए भी हुआ तो भी वही शो कराएगा। इसी तरह बी और सी भी मैं इसी तरह करती हूँ कि यानी आप एंड और का ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको केस ही लगाना पड़ेगा, केस ही लिखना पड़ेगा और उसके अंदर पॉसिबल वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं स्मॉल बी कर देती हूँ और इसी तरह स्मॉल सी कर देती हूँ। बी और सी की ऑप्शन भी कर दी, सेम इसी तरह टी डी भी स्मॉल कर दूंगी। इसको आप नेस्टेड स्विच भी कह सकते हो या नेस्टेड केस भी बोल सकते हो। तो नेस्टेड स्विच इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है एफ़ को भी इसी तरह स्मॉल एफ़ की भी पॉसिबल ऑप्शन, ये मोर जनरलाइज, ज़्यादा जनरल प्रोग्राम हो जाएगा। अगर सिर्फ स्मॉल कैपिटल की तरफ हो तो फिर उसको मैं कैपिटल कहूँ, कह दूँगी कि कैपिटल में ही एंटर करो। तो आउटपुट में भी मैं उसको कह सकती हूँ कि कैपिटल में एंटर करो। अब मैं रन करती हूँ, अब मैं दे देती हूँ स्मॉल डी, तो वो भी अब भी ग्रेड डी ही शो कर रहा है और पास्ट के मैसेज शो कर रहा है। अगर मैं इसके अलावा कोई और कैरेक्टर एंटर करती हूँ, चाहे स्मॉल करती हूँ, चाहे यानी एफ़ के ए बी सी डी एफ़ के अलावा कोई और जैसे ई कैरेक्टर एंटर करती हूँ, तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा और इनवैलिड ग्रेड की ऑप्शन आएगी। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। इसी तरह मैंने ये जो लास्ट वाला आपको डे वाला करवाया था, वो डे वाला प्रोग्राम भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट का हो गया। स्विच स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। इसका सिंटैक्स क्या होता है दोबारा से क्विक रिव्यू दे देती हूँ। स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हो, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप पॉसिबल करने यानी वो वेरिएबल देते हो जिस पे आपने जिसकी वैल्यू को आपने पॉसिबल केस के साथ चेक करना है, इक्वालिटी चेक करनी है। के उसके बाद केस के बाद आप पॉसिबल वैल्यू, और अगर नंबर होगा तो सिंपल नंबर दोगे, अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर दोगे, आगे लगाओगे कॉलन, फिर वो स्टेटमेंट जिसको एग्जीक्यूट कराना है, और फिर ब्रेक से मुराद ये है ऊपर वाली ये कंडीशन है, जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा, वो इसकी स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो स्विच की बॉडी से बाहर इसी तरह से आएगा, जो आखिरी उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होगी उससे बाहर आएगा और उसके बाद अगले वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ये हो गया हमारा स्विच के स्ट्रक्चर।